1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो सब अपलोड हो गया है बराबर। आप जब ये पार्ट 5 का वीडियो देखेंगे बराबर, तब तक तो शायद हो सकता है कि पार्ट 4 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हो बराबर। जिन जिन लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है, मेहरबानी करके हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। सर्च करना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बराबर, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम के जितने भी वीडियो है आपको मिल सकते हैं बराबर। पार्ट 1, 2, 3, 4 मैं इसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट का जो है फंडामेंटल्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट बराबर वो भी अपलोड करने वाला हूँ। बहुत जल्द वो भी वीडियो आ जाएंगे। आपके एग्ज़ाम आते आते तो आपके फर्स्ट एग्ज़ाम का जो कोर्स है उतना तो अपलोड हो ही जाएगा बाय होप बराबर। देखते होता है कि नहीं, बट ट्राई है कि हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस में यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले तो ये बनाया है कार्ल पियर्सन ने बराबर, उसने ये मेथड ढूंढी थी बराबर। अब द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय द एस बराबर। पॉजिटिव जो स्क्वायर रूट है उसका एवरेज स्क्वायर डेविएशन ढूंढना है मीन से, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये सब है अंडर रूट। ठीक है, अब वेरिएंस, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर ढूंढोगे उसको वेरिएंस बोलते हैं बराबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय S2। ठीक है, याद रखना है। सो एच डी का स्क्वायर फॉर्मूला विल बी एक्स सिग्मा एक्स माइनस स्क्वायर सिग्मा इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे स्क्वायर जो अंडर रूट था वो निकाल दिया तो मतलब वही हुआ, यहाँ पे जो डेफिनेशन बोल रही है वही हुआ। अब है कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, अ परसेंटेज रिलेटिव मेजर्स ऑफ द dispersion based upon standard deviation is called the coefficient of the variation and it is obtained by the following formula। अब coefficient of the variance तो उसको लिखेंगे CV S by x बार मल्टीप्लाई बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का है तो ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है तो S डिवाइडेड बाय द x बार। कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द अनग्रुप डेटा, अभी यहाँ पे ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा ये सब भी आएगा। Find the x bar of given n observation. Find the deviation x minus x bar for each the observation. Find the square of the deviation. For example, x minus x bar का whole square. Find the sum of the square of the deviation a sigma x minus x bar का whole square। यहाँ पे सिग्मा नहीं था, यहाँ पे सिग्मा है, तो ये सब अलग अलग चीज़ है। Now from the standard for the standard deviation यही फॉर्मूला यहाँ पे जाएगा, सो कोई चेंज नहीं है। दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अब ये मेथड का ये मेथड भी आ सकता है। अगर डेटा अंदर अलग दिया है तो यू हैव टू डू दिस सम दिस सम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी यूज़ करना पड़ेगा, कहीं पे डी का भी यूज़ करना पड़ेगा। आफ्टर फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन द रिलेटिव मेजर्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे सम स्टार्ट करेंगे। सम है अपने पास 44 नंबर का सम है, आपको आपकी बुक में मिल जाएगा ऑन द पेज नंबर 70। आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। द मंथली पैकेट एक्सपेंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर 225, 190, 220, 245, 180, 250, 300, 175, 265 जो यहाँ पे लिखे अपने, उसका टोटल भी यहाँ पे 2320 लिख के रख दिया है। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। तो पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये सब अंडर स्क्वायर। ठीक है, फिर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फॉर्मूला आएगा एस
डिवाइडेड बाय द एक्स बार। अब मुझे ये स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढना है, उसके लिए मुझे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे इसका टोटल चाहिए। इसका टोटल कब आएगा, जब मेरे पास एक्स माइनस एक्स बार होगा। अब एक्स माइनस एक्स बार के लिए मुझे पहले तो एक्स बार ढूंढना पड़ेगा, तो पहले मैं ढूंढूंगा एक्स बार। एक्स बार का टोटल होगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, 2320 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 232 रुपीज़। तो ये आया 232 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे 232 रुपीज़ मुझे मिल गया। अब मैं इसमें से सबको माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 225 में से 232 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा -7, फिर -42, फिर -12, फिर 13, फिर 38, फिर -52, फिर 18, फिर 68, फिर -57, यहाँ पे 30। यहाँ पे इसका टोटल लगाओगे तो 0 आएगा। इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, स्क्वायर करूँगा तो इसका आएगा 49, इसका 1764, 144, 169, 1344, 2704, 324, 4624, 3249, 1089, इसका टोटल आएगा 15560। तो देखो अब मुझे यहाँ का टोटल मिल गया इसका 15560, और यहाँ पे मुझे n मिल गया। n है मेरे पास कितना, तो n है मेरे पास 10, इसको मैं अंडर रूट में निकालूंगा तो 1556, उसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आंसर आएगा 39.45 रुपीज़। अब यहाँ पे 39.45 लिख दूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन में s मुझे मिल गया, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय x बार, तो x बार मेरा है 132, तो मुझे पूरा मिल जाएगा आंसर 0.17। अब आगे इसमें ऐसा हो सकता है कि आगे जब सम गिनते जाएंगे तो उसमें क्लास इंटरवल भी आएंगे, तो क्लास इंटरवल में भी थोड़ा चेंजेस आएगा, उसमें मल्टीप्लाई बाय सी करना पड़ेगा जैसे हमने आगे के सम में किया। देखते हैं।